आज के मेन टॉपिक पे बात करते हैं जिसके लिए हम व्लॉग बना रहे हैं। जब से मैं एल्विस को अनफॉलो की हूँ, सोशल मीडिया में बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आया, बहुत सारे लोगों ने डीएम किया, मुझे बहुत सारे निगेटिव कमेंट्स मिले। लेकिन इसके बावजूद मैंने आज तक कभी भी इस टॉपिक पे कोई भी बात नहीं की, ना ही मुझे करना था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम और एल्विस अच्छे दोस्त जाने जाते हैं। तो मुझे ऐसा था कि जब दोस्ती पे बात आती है तो मुझे लगता है कि चीज़ें खराब करने से अच्छा कि जो जहाँ जैसा है उसको वहीं छोड़ दे। भले ही मुझे लोग कुछ भी कह रहे हैं, निगेटिव कमेंट्स दे रहे, वैसे मुझे कभी भी निगेटिव कमेंट्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करते हैं। लेकिन जब कल रात हम एल्विस का इंटरव्यू देखे जहाँ उससे पूछा गया कि आपको मनीषा ने क्यों अनफॉलो किया, और एल्विस का रिप्लाई ये था कि मुझे तो ये बहुत बच्चे वाली हरकतें लगती है, मुझे रीजन पता नहीं है, उसने ही किया। और उसने कहीं ना कहीं क्लियरली ब्लेम मेरे ऊपर डाल दिया, जिसके वजह से मुझे कल रात से ही बहुत सारे टैग लोग कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर मनीषा आपने ऐसा क्यों किया। जो लोग मुझसे नफरत करते हैं वो तो करेंगे ही, जो मेरे हेटर्स है, लेकिन जो प्यार करते हैं वो भी मुझसे पूछ रहे हैं कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। तो आप लोग तो एक साइड का, एक तरफ का बात जाने, लेकिन आई थिंक मेरे फैंस को हक है कि वो दोनों तरफ का बात जाने, फिर लोगों को जज करें। तो हाँ, ये सच है कि मैंने एल्विस को अनफॉलो किया, लेकिन इसका जो रीज़न है वो हम आपको बताते कि मैंने क्यों इसको अनफॉलो किया। तो स्टोरी ये है कि एल्विस की फ्रेंड कटारिया एक डील लेके मेरी टीम के पास आए थे। हमें साथ में कोलैब करना था। एल्विस ने कोलैब किया, मैंने एक्सेप्ट भी किया, लेकिन एल्विस ने कवर फोटो में अपना और अक्षय कुमार सर का फोटो डाल दिया। 1-2 घंटे के बाद जब हम वो कवर फोटो देखे तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कोलैब मैंने और एल्विस ने किया था और वो वीडियो हम दोनों के प्रोफाइल में शो कर रहा था। तो जब मेरा प्रोफाइल है तो उसमें मेरा फोटो भी आना चाहिए, क्योंकि हम और एल्विस दोनों किए हैं। तो इस बात पे हम अपनी टीम को बोले कि कटारिया से बात कीजिए, इसको हम दोनों का फोटो रहना चाहिए कवर फोटो में। फिर मेरी टीम ने कटारिया से बात किया, कटारिया ने इवनिंग में बोला कि ठीक है हम चेंज करवा देते हैं। फिर इवनिंग से नाइट हो गया, कटारिया ने बोला कि अभी एल्विस फ्लाइट में है, 11:30 बजे वो आएगा, फिर हम खुद ही चेंज कर दें। फिर वैसे करते करते 1 बज गया। फिर मेरी टीम ने बात किया तो फिर एल्विस डायरेक्ट फ़ोन लेके बोलता है कि क्या प्रॉब्लम है भाई बताइए, अभी तो कवर फोटो चेंज नहीं होगा। मनीषा को बोलिएगा कि जब नेक्स्ट टाइम वो कभी ऐसा कुछ करेगी तो वो अपनी फैमिली के साथ फोटो डाल दे। तो मुझे ये चीज़ बहुत मतलब मुझे लगता है ये बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम कभी भी अभिषेक के साथ, एल्विश के साथ कोई भी कॉलैब करेंगे तो हम शाहिद कपूर के साथ फोटो नहीं डाल देंगे, क्योंकि आप जिसके साथ कॉलैब किए आप उसका फोटो डालिएगा ना। लेकिन एल्विश ने जिस तरीके से बोला कि अरे आप मनीषा को बोल दीजिए कि जब नेक्स्ट टाइम वो करेगी तो वो अपने फैमिली के साथ डाल दे, इस बार तो चेंज नहीं होगा, इस बार तो हम नहीं करेंगे, चेंज करेंगे तो मेरे प्रोफाइल में ठीक नहीं दिखेगा, मेरा कंधा दिखेगा, ब्ला ब्ला जो भी है। जो कवर फोटो 10 बार नहीं 100 बार चेंज कर दिया जा सकता है, लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया। तो मुझे लगा यार, जो सोशल मीडिया पे मनीषा और एल्विश हैशटैग एल्विशा चलता है, सारे इंटरव्यू में मनीषा मेरी अच्छी दोस्त है, हमारा बात होता है, ये सब वो बोलते रहता है, और अपनी दोस्त के साथ उसको एक कवर फोटो लगाने में किस बात का प्रॉब्लम है, हमको तो ये समझ में नहीं आया। ये तो नॉर्मल सी बात है कि कोई किसी भी आर्टिस्ट के साथ काम करेगा तो वो उसके साथ ही फोटो डालेगा, लेकिन वो इतना बोलने के बाद भी उसने साफ साफ मना कर दिया कवर फोटो लगाने से। तो जब उसने साफ साफ मना कर दिया, मैंने फिर भी दूसरे दिन भी पूरी रात तक वेट किया, मुझे लगा चलो इसको खुद भी समझ में आएगा, शायद वो कवर फोटो चेंज कर देगा, लेकिन दूसरे दोपहर तक उसने चेंज नहीं किया, जिसकी वजह से फिर हम उसको अनफॉलो किए कि जो बंदा मेरे साथ एक कवर फोटो नहीं डाल सकता है उसको ईगो पे लग गया इस बात कि हम तो चेंज नहीं करेंगे। तो जब उसका ईगो है तो मेरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब वो इतनी सी बात पे, जो सोशल मीडिया में हम और एल्विस बहुत अच्छे दोस्त जाने जाते हैं, एल्विशा चलता है, और इस बात में वो उसी लड़की को, उस लड़की के साथ उसको फोटो लगाने में शर्म लग रहा है, या फिर उसको लगा कि मेरा प्रोफाइल खराब हो जाएगा, मेरे प्रोफाइल में क्या फोटो दिखेगा। तो भाई हमको भी ऐसा दोस्ती या फिर ऐसा कुछ नहीं चाहिए जिसमें बस दिखावे के लिए ऑन सोशल मीडिया वी आर वेरी गुड फ्रेंड, एल्विशा चल रहा है और इन रियल यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो मुझे बस दिखावे का कुछ भी नहीं चाहिए। आई बिलीव इन रियलिटी, चाहे वो सोशल मीडिया हो या रियल लाइफ हो। और उसी टाइम मैक्सटन और एल्विश का भी कुछ चल रहा था, झगड़ा वगैरह, और बहुत सारे लोग को लग रहा था कि मैंने उसकी वजह से एल्विस को अनफॉलो किया है और एल्विस को जज करके किया है। तो हम ये बताना चाहेंगे कि हम अपने दोस्तों को उसके दूसरों की लड़ाई से या फिर थर्ड पर्सन की वजह से कभी हम अनफॉलो या फिर जज नहीं करते हैं। मुझे कोई मैक्सटन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हम उसको जानते हैं, वो किसी से भी लड़े जो भी है वो उसका पर्सनल रीज़न है। हम एल्विस को अपने पर्सनल रीज़न की वजह से अनफॉलो किए। और जब एल्विस के ऊपर कुछ लीगल एक्शन लगा था उस टाइम भी बहुत सारे लोग मुझे इतने मैसेज किए कि मनीषा दी आपने उसके सपोर्ट में कुछ क्यों नहीं बोला। तो फिर
मतलब मुझे बिल्कुल बुरा लगा था जब मैंने एल्विस के मम्मी पापा का वीडियोस देखा, तो मुझे सच में बहुत बुरा लगा था कि किसी का भी बेटा हो उसको बुरा लगता है। मैं चाह भी रही थी कि यार जो चीज़ सही है वो हो जाए, लेकिन अब उसके लिए वीडियो बनाना जो एक्चुअली में मेरा है ही नहीं हम लोग के बीच कुछ, तो फिर मुझे नहीं लगता ये कोई सेंस बनता है। जिसको आप दोस्त नहीं मानते उसके लिए वीडियो बनाना जस्ट सोशल मीडिया में दिखाने के लिए, कंट्रोवर्सी में आने के लिए, लाइक व्यूज उठाने के लिए, उसका साथ देना जिसका रियल में आपका कुछ है ही नहीं किसी से। तो अब आते हैं बच्चों वाली हरकतों पे। जो एल्विस ने कहा है कि मुझे ये सब तो बच्चों वाली हरकतें लगती है, फॉलो अनफॉलो, ब्लॉक अनब्लॉक, तो ठीक यही हरकत एल्विस ने 4-5 महीने पहले किया। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि अचानक से हम और एल्विस एक दूसरे को अनफॉलो कर दिए हैं। फिर मैंने बिना जज किए एल्विस को, मैंने उसको कॉल किया और मैंने पूछा कि ये सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि हम मतलब मैंने तो आपको अनफॉलो नहीं किया, आपने किया या फिर मेरे से गलती से हो गया एल्विस, आई डोंट नो क्या चल रहा है। तो एल्विस ने बताया कि अरे वो तो मैंने ही अनफॉलो किया था और मैंने रिमूव किया क्योंकि थोड़ा ऐसे मस्ती मजाक हम करते रहते हैं, थोड़ा सोशल मीडिया में हंगामा होना चाहिए। और उस टाइम हम अपना बड़प्पन दिखाएं, हम बिना कुछ सोचे समझे उसको कॉल किए क्योंकि हम उसको इतना दोस्त मानते थे और उस चीज़ों को सॉर्ट आउट किए। और एल्विस बोला चलो ठीक से हम फिर से आपको फॉलो कर रहे हैं, आप भी फॉलो बैक कर लीजिए। तो उस टाइम जब उसके पास इतना टाइम था कि वो सोशल मीडिया में कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, थोड़े मज़े मस्ती के लिए ये सब कर सकता है, तो अभी भी उसके पास इतना टाइम हो सकता था कि अगर वो चाहता, इस बार हम बच्चों वाली हरकतें की हैं, उसको ऐसा लग रहा था तो वो भी तो मुझे कॉल करके पूछ सकता था ना कि अरे मनीषा जी आपने क्यों अनफॉलो किया, और अगर यही रीज़न है तो ठीक है आप मुझे फॉलो बैक कर लीजिए, या जो भी। अगर वो ऐसे कॉल करता मुझे तो शायद चीज़ें नॉर्मल हो जाती, लेकिन उसने नहीं किया। अगर मैंने उसको अनफॉलो किया तो फिर उसने भी अनफॉलो कर दिया। तो यहाँ तो साफ साफ यही दिखता है कि उसको दोस्ती रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर उसको ये सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको उसके अंदर ईगो है, तो फिर मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। तो बस यही चीज़ था कि जब उसने ऐसा किया तो मैंने भी कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे दिखावे का दोस्ती या फिर दिखावे का प्यार नहीं चाहिए, जहाँ पे हम रियल में एक दूसरे को इज्जत नहीं दे रहे हैं और सोशल मीडिया पे ऐसे हमारा हैशटैग चल रहा है हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मुझे आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग, और आई थिंक दिस इज़ द एंड ऑफ एल्विशा। और हम अपने एल्विशा फैंस से यही कहना चाहेंगे कि एल्विशा 2 लोगों से बनता है, 1 लोगों से नहीं बनता है। जितने भी लोग जो मुझसे प्यार करते हैं उनसे हम हमेशा प्यार करते रहेंगे, उनको हम दिल से हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जो चीज़ है नहीं, हम चाहेंगे कि मेरे फैंस उस पर ज़्यादा इमेजिन नहीं करें, क्योंकि मुझे भी मेरे घर में एल्विशा फैंस के बहुत सारे लेटर्स आते हैं। बहुत लोग बहुत हर्ट हुए हैं कि दीदी आपने क्यों अनफॉलो कर दिया। तो हम उनको यही कहना चाहेंगे कि अभी भी मुझे एल्विश से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जहाँ भी रहे खुश रहे, अच्छे से रहे, अपना काम करे, मुझे मेरा उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन बस जो चीज़ नहीं है वो नहीं है, हम लोग अब अच्छे दोस्त नहीं हैं। इन फ्यूचर मुझे कभी भी उसके साथ कोई काम मिलेगा तो शायद हम कर भी ले, क्योंकि वो मेरा प्रोफेशन रहेगा। बट पर्सनली अब हमारी फ्रेंडशिप वैसी नहीं रही है। लेकिन अगर हम किसी को अनफॉलो कर दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके बारे में बुरा सोच रहे हैं या फिर उसका हम बुरा चाहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वही बात है कि जो बिग बॉस में जो हमारी फ्रेंडशिप थी या फिर हम लोग जो बॉन्ड शेयर किए थे आफ्टर बिग बॉस और बिग बॉस से निकलने के बाद, मुझे उसकी तरफ से कभी भी कहीं भी 1% भी वैसा कुछ भी नहीं लगा। और आप लोग मुझे ओरिजिनलिटी की वजह से पसंद करते हैं, और आप लोग को पता है कि मनीषा बहुत रियल है, जो उसके दिल में है, उसकी ज़ुबान पे है, जो मेरे मन में आता है हम बोल देते हैं। और हम ये चीज़ ऑलरेडी मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत दिनों से लाइक सोशल मीडिया में जब भी एल्विशा फैंस हमारा ट्रेंडिंग होता था या फिर हम दोनों साथ में आ रहे, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो मुझे बहुत टाइम ऐसा आता था कि यार ऐसा तो अब नहीं रहा पहले जैसा। बट फिर भी हम नहीं बोले कभी भी, क्योंकि हम अपने फैंस को हर्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन आई थिंक कोई भी फेक चीज़ बहुत दिन तक नहीं चलती है। और फाइनली जब मुझे ऐसा लगा कि यार ये इंसान जिसको एक कवर फोटो में, मेरे साथ एक कवर फोटो लगाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो अब इस फेक चीज़ों को, अब इसको कैरी करने का कोई मतलब नहीं रहा है। और जितने भी एल्विशा फैंस हैं उनसे यही कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप लोग डिसअपॉइंट मत होइएगा, आप लोग एल्विश को भी प्यार दीजिए, मुझे भी दीजिए। मेरे जितने इंडिविजुअल फैंस हैं, जो मनीषा फैंडम है, अभिषा फैंस हैं, एल्विशा फैंस, हम सबको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आप लोग की वजह से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं, झलक का ट्रॉफी जीते हैं और आगे भी बहुत सारा ट्रॉफी जीतना है आप लोग के सपोर्ट और प्यार से। और ऐसे ही आप लोग मनीषा रानी को सपोर्ट करते रहिए और हम भी मेहनत करते रहेंगे, आप लोग को एंटरटेन करेंगे। आई लव यू गाइज, आई लव यू अ लॉट, कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी लाइक दिस।